हाँ तो भाई और बहनों, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम स्टंट। मेरी अकल के ये बात परे है कि ये बच्चों की कोई रहनुमाई कर भी रहा है कि नहीं, या ये बस सब ऐसे ही चलता चला जा रहा है। मतलब आज दूसरा रोज़ा हो गया है और अभी तक मुझे गलियों में नाइट मैचेस की चहल पहल नहीं दिख रही है। मैं भी इलाके का राउंड मार के आया तो मुझे कहीं भी एक शेड लगा हुआ नहीं दिखा, कहीं भी क्रीज खिंची हुई नहीं थी कि सड़क पे, कहीं भी टूटे हुए पत्थर के जर्रात नहीं मिले मुझे कि पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे क्रिकेट हुई है, यहाँ पे कुछ स्पोर्टिंग इवेंट कुछ हुआ है। कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या ये बच्चे सिर्फ पबजी की हद तक महदूद रह गए हैं? क्या इनकी कोई रहनुमाई नहीं कर रहा है? क्या इनको कोई बताएगा नहीं कि रमजानों में नाइट मैचेस खेले जाते हैं? मतलब इस साल नाइट मैचेस ऐसे हो गए हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज होके ही नहीं दे रही है। मतलब पिछले साल तक ही इतनी नाइट मैच होते थे और इतनी टीम्स खेला करती थी कि हमें जगह नहीं मिलती थी कहीं पे एक्स्ट्रा टीम डालने की कि भाई कहीं पे 8 टीम्स खेल रही हैं, कहीं पे 10 टीम्स खेल रही हैं। कहीं पे जगह हो तो कहते थे कि भाई किसी ने री एंट्री कर दी है तो जगह नहीं है, कहीं और जाओ खेलने। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। अभी तक पूरे मोहल्ले में से एक भी फड्डे की खबर नहीं आई है, एक भी ऐसी खबर नहीं आई है कि किसी मोहल्ले के शपाटर अंकल ने कंप्लेंट कर दी हो कि मेरे घर के सामने मत खेलना क्रिकेट। मतलब बच्चों ने आगे अभी तक ये नहीं बोला है कि अम्माद भाई वो घर में अंकल है वो हमें बॉल नहीं दे रहे। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई चहल पहल नहीं है। चल क्या रहा है? मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब इसमें दुख की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलने वाली जनरेशन शायद आखिरी हमारी ही थी। हमारे बाद रमज़ान नाइट टूर्नामेंट्स शायद ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि राइट नाउ आई एम 24। आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने अपने बड़े भाइयों के हाथ से वो क्रिकेट खेलने की मशाल अपने हाथ में ली थी। वो क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल लाइफ में चले गए तो उनकी जॉब्स लग गई थी। उन्होंने कहा नहीं अब हम काम करेंगे, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। ये जो रिवायत है घरों के बल्ब फोड़ने की, घरों के शीशे तोड़ने की, गाड़ियों की हेडलाइट्स फोड़ने की और मोहल्ले में फड्डे करने की, वो जो एक अंकल होते हैं जिनका सब जीना हराम किए, वो तो जो रोज़ आके लड़ते हैं कि यहाँ नाइट मैचेस नहीं होंगे, उनकी नाक में दम रखना है, वो मैं करूँगा। तो हम लोगों ने कंटिन्यू रखी वो रिवायत। लेकिन अब चूंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में जा चुके हैं, हमारी जॉब्स लग चुकी हैं, तो कोई भी बच्चा स्टेप अप नहीं कर रहा है। कोई भी बच्चा हमसे वो मशाल कंटिन्यू नहीं करने के ले रहा है कि भाई हम कंटिन्यू करेंगे, हम इस मशाल को जलने देंगे, इसको बुझने नहीं देंगे। ये मशाल हमारे हाथ में बच्चों, और इसमें तेल खत्म हो रहा है और ये बुझ जाएगी एक दिन। ऐसा हो गया है कि बच्चों में मुझे बिल्कुल इंथुजियाज्म नहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे बिल्कुल पबजी के हो चुके हैं। मैं बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हमारा पबजी का मैच होता है। कुछ ने कहा हमारे एग्जाम्स हैं, हमारे स्कूल हैं, मेरे पापा अलाउ नहीं कर रहे, मेरी मम्मा घर से बाहर नहीं निकलने दे रही। बच्चों, पापा और मम्मा की बात सुनोगे तो फिर जियोगे कब? मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें सही से बता रहा हूँ। मेरे बेटा इंटर के एग्जाम्स थे, मेरे अब्बा ने घर की कुंडियां लगा दी थी कि तू घर से बाहर नहीं जाएगा, ताला मार दिया था। मैं घर का दरवाजा टाप के क्रिकेट खेलने चला गया था बेटा, और उनके उठने से पहले वापस भी आ गया था। ऐसे करते हैं। इनकी बातें सुनोगे तो बेटा फिर काम कैसे करोगे मुझे बताओ। हमारा तो ऐसा हुआ करता था यार कि हम रमज़ान से 1 महीना पहले से ना रोज़ 100 रुपये बचाया करते थे, और रमज़ान से ठीक 1 हफ्ता पहले बैट खरीदा करते थे। वो सफ़ेदी की लकड़ी वाले ना, वो KNB, वो खान बाबा वाला बैट हो गया, और अपना UT का मियादाद का MD का बैट आया करता था। उसके बाद फिर हम थोड़े अमीर हो गए तो फिर हमने वो चपटे वाले साकी के बैट खरीदना शुरू कर दिया, तनवीर स्पोर्ट्स, नज़र स्पोर्ट्स, मतलब इस टाइप का जानी। उसके बाद ये होता था रोज़ नाइट हो रही है तो 200 रुपये लेके जा रहे हैं, उसमें बॉल्स का खर्चा और फिर एंट्री का खर्चा निकल आता था। फिर 2-3 नाइट्स के बाद हम एक नाइट जीतते थे तो ये होता था कि जानी ये जो विनिंग है ये बचा के रखो ताकि अगली नाइट में काम आए, क्योंकि पता था कि अगली नाइट हारनी ही है। तो उसमें यह था कि आपको ना ऐसे 2-3 चीज़ें, आपको पैसा बचाना और पैसा रोल करना आ जाता है कि भाई ये पैसा किस तरह से खर्च किया जाए। उसमें काफ़ी यानी सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना। वो जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है ना, वो बड़ी आ जाती है यार। तो बच्चों खेलो जाओ। अब इसमें माँ बाप की भी गलती है। मुझे अंकल और आंटी से एक बात पूछनी है। अंकल, अगर आप अपने बच्चे को बेड़ियों में जकड़ के रखेंगे तो इस मुल्क में क्रिकेटर कैसे पैदा होंगे? आप मुझे एक बात बताएं। वैसे T10 और T20 का दौर है, फास्ट क्रिकेट खेलने वाले बच्चे चाहिए। अगला हारिस रऊफ कैसे मिलेगा जब आप अपने बच्चे को कमरे में बंद करके बोलेंगे कि तू पढ़ाई कर, तुझे कुछ नहीं खेलना, तू सिर्फ कमरे में रह। मैं बताता हूँ, देखिए अंकल, पढ़ाई का ज्यादा जोर देने से ना बच्चे कैसे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ये चश्मा देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं लगा है। मेरे अब्बा ने खुद मेरा मुंह दे दिया था पढ़ाई के अंदर। वो तो करम अच्छे मेरे, मैं भाग गया, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा जोर लगाने से देखे आंखों का क्या हाल हुआ है। इबरत का निशान हूं मैं अंकल, मुझसे इबरत लें थोड़ी सी। क्या कर रहे हैं आप? अब मुझे पता है कि लोग आगे बोलेंगे कि भाई रमजान है, इबादत कर, सब कुछ कर। अबे सब होता है, सब करते हैं। मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरी रात बैठ के नमाजें पढ़ो। कभी तो थक के रुकोगे ना, तो नाइट मैच खेल लो जाके। वैसे ही रात में सब रौनक होती है मतलब। और जिस तरह की इबादत चलती है बच्चों की मस्जिदों में आप लोगों के सामने, तरावियों के आखिरी सफ में जाके देखो, वहां पे वो बच्चा WWE रोमन रेंज बना हुआ था, सुपरमैन पंच ऐसे करके यूं दे रहा था। दूसरा वाला तो उसने तो रॉक बॉटम का दाव लगा दिया था, रॉक का वो रॉक बॉटम दे रहा था उसको, वो तो बचत होकर सर्वर पड़ गया था उसका।
तीसरा वाला एटीट्यूड एडजस्टमेंट कराने वाला तो उसके कंधे पे बच्चा चढ़ा नहीं थी, दूसरा तो वो बचत हो गई। मतलब यार बच्चों के भी यार थोड़ी एक्टिविटी करो, बच्चों देखो, घबराओ नहीं, जाओ क्रिकेट खेलो, फड्डे करो। मोहल्ले में खबर आनी चाहिए कि हाँ भाई आपका फड्डा हुआ है, और आपके घर पे शिकायतें जानी चाहिए कि आपने किसी को चंपे जड़ दिए। ठीक है, जाओ बल्ब फोड़ो और करो। मतलब यार देखो ऐसा होता है कि अभी वक्त है बच्चों, एक दफा जब आ जाओगे ना प्रोफेशनल लाइफ में, फिर तुम तरसोगे इन चीजों के लिए जैसे मैं तरस रहा हूँ।